हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं निदा और आज हम बात कर रहे हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी के बारे में। तो आप सभी ने ज़्यादातर सबको पता है नॉर्मली प्रेगनेंसी होती है, लेकिन क्या आप जानती हैं कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी क्या होती है, इसके क्या सिम्टम्स होते हैं यानी कि क्या लक्षण होते हैं और आपको इसमें क्या उपाय करना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। चैनल पर पहली बार आए हैं, वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। देखिए फ्रेंड्स, जब कोई भी लेडी कंसीव करती है तो किसी भी लेडी को जब ये खबर मिलती है कि उसने कंसीव किया है तो उसके लिए बेहद ज्यादा खुशी की बात होती है। लेकिन वहीं अगर उसको ये पता चल जाए कि उसको एक्टोपिक प्रेगनेंसी हुई है तो ये बहुत ज्यादा दुख की बात है। तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी क्या है और एक्टोपिक प्रेगनेंसी में क्या सिम्टम्स फील होते हैं, एक्टोपिक प्रेगनेंसी का कब पता चलता है, तो ये हम इस वीडियो में जानेंगे। देखिए, जब कोई भी लेडी कंसीव करती है तो नॉर्मल सी बात है, उसको सिम्टम्स फील होते हैं प्रेगनेंसी के। तो प्रेगनेंसी, सबसे पहले हम बात करें अगर एक्टोपिक प्रेगनेंसी है क्या। देखिए, कंसीव जब लेडी करती है तो उसकी ओवरी से जब एग रिलीज होता है और स्पर्म उसको मिलता है, एग और स्पर्म मिलकर जब फैलोपियन ट्यूब से यूट्रस के अंदर जाते हैं और वहां जाकर वो जब चिपकता है यूट्रस की लाइन पर, उसके बाद वहां पर बच्चा ग्रो करना शुरू करता है। यानी कि बच्चेदानी में अगर बच्चा ग्रो नहीं कर रहा है, यानी कि बच्चेदानी में अगर बच्चा नहीं हुआ है और कहीं जाकर विकसित हो रहा है, तो इसी को एक्टोपिक प्रेगनेंसी बोला जाता है। यानी कि बच्चेदानी के अलावा आपका जो बेबी है, जो आपका भ्रूण है, वो कहीं और पर है, तो उसको एक्टोपिक प्रेगनेंसी बोला जाता है। होता क्या है, जब एग और स्पर्म फैलोपियन ट्यूब में जाकर मिलते हैं और वो उससे आगे जा ही नहीं पाते, या तो वो फैलोपियन ट्यूब्स में ही ग्रो करने लगता है, तो उसी को एक्टोपिक प्रेगनेंसी बोला जाता है। अब एक्टोपिक प्रेगनेंसी का पता कितने दिन में चलता है। देखिए, नॉर्मली लक्षणों के आधार पर 5 से 14 वीक के बीच में इसके बारे में आपको पता चल सकता है। और इसके अलावा कभी कभी 6 वीक में आपको इसका एक्टोपिक प्रेगनेंसी का पता चल सकता है, क्योंकि महिला में जो है पीरियड्स नहीं आने के बाद 2 वीक्स के बाद सिम्टम्स नजर आते हैं, तभी आपको पता चलेगा कि आपको एक्टोपिक प्रेगनेंसी हुई है। अब आपको शुरुआत में कैसे पता चले कि ताकि आप उसका उपचार कर सकें। देखिए, जब आप कंसीव करती हैं तो सबसे शुरुआत में आपको सिम्टम्स फील होते हैं, जैसे कि आपको नोजिया हो गया, आपके ब्रेस्ट में टेंडरनेस हो गई, ब्रेस्ट में बहुत ज़्यादा भारीपन, आपको ब्रेस्ट में पेन फील होता है, आपको बहुत ज़्यादा थकान फील होती है, मूड स्विंग्स बहुत होते हैं, फ्रीक्वेंटली यूरिनेशन होता है, हल्का सा पेट में प्रिकिंग होती है, हल्का सा दर्द होता है, ज़्यादा तेज दर्द नहीं होता है। लेकिन अगर आपको एक्टोपिक प्रेगनेंसी होती है तो उसमें आपको क्या सिम्टम्स फील होंगे, उसमें आपके पेल्विक एरिया में दर्द होगा, बहुत ज़्यादा ऐंठन फील होती है, बहुत ज़्यादा सीवियर पेन होता है, तो आप समझिए आपको एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो सकती है। मैं इसमें सबसे अच्छा उपाय बताऊंगी आपको शुरुआत में कैसे पता चलेगा कि आपको एक्टोपिक प्रेगनेंसी है या फिर नॉर्मल प्रेगनेंसी है। तो कंसीव करने में, यानी कि जब भी आपकी एक्सपेक्टेड पीरियड डेट है उस दिन आपको पीरियड्स नहीं आते हैं, आप प्रेगनेंसी टेस्ट लगाती हैं, कई बार प्रेगनेंसी टेस्ट भी नेगेटिव आ जाता है एक्टोपिक प्रेगनेंसी की वजह से, और आपको लगता है आप प्रेग्नेंट नहीं हैं, लेकिन आप प्रेग्नेंट होती हैं। तो देखिए, होता क्या है, आपको जैसे मैंने बताया सिम्टम्स क्या क्या फील होंगे। एक तो बहुत ज्यादा दर्द होता है, आपके पेल्विक एरिया में बहुत ज्यादा दर्द होता है, आपको स्मेल आती है बहुत ज्यादा, अपने प्राइवेट पार्ट से बहुत ज्यादा स्मेल आ सकती है। और इसके अलावा जब एक्टोपिक प्रेगनेंसी में आपका प्रेगनेंसी टेस्ट भी नेगेटिव आ जाता है, तो आपको शुरुआती दिनों में इस तरीके से पता चलता है। कभी कभी आप बीटा एचसीजी टेस्ट कराती हैं, जो आपके ब्लड से होता है, यानी कि जो जो आप जब आप प्रेग्नेंट होती हैं तो आपके अंदर एक हार्मोन बनता है, एचसीजी, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन। ये हार्मोन शुरुआती दिनों में इतना कम होता है कि आपकी किट डिटेक्ट नहीं कर पाती है। और जब एक्टोपिक प्रेगनेंसी होती है कई बार टेस्ट भी नेगेटिव आ जाता है, वो इसीलिए क्योंकि ये जो है ब्लड में बहुत कम लेवल इसका होता है सीजी का, और यूरिन में भी बहुत कम होता है, तभी आपका टेस्ट नेगेटिव आता है। तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी में आपको सबसे सबसे अच्छा उपाय तो ये है पता लगाने के लिए आपकी प्रेगनेंसी नॉर्मल है या फिर वैसी है, एक कराया जाता है टीवीएस स्कैन, ट्रांस वेजाइनल स्कैन। इसमें आपकी अर्ली प्रेगनेंसी का पता चल जाता है और इसमें ये भी आपको पता चल जाएगा कि आपका जो नॉर्मल प्रेगनेंसी है या फिर आपको एक्टोपिक प्रेगनेंसी है।
तो आप ये ज़रूर कराएँ शुरुआती दिनों में, जैसे ही आपको ये पता चले आपने कंसीव किया है, क्योंकि अल्ट्रासाउंड में शुरुआती दिनों में नहीं आता है, सोनोग्राफी में, तो आपको टीवीएस स्कैन ज़रूर करा लेना चाहिए। इससे आपको, अगर आपको मतलब ये सिम्पटम्स फ़ील हो रहे हैं, मतलब एक तो नॉर्मली प्रेगनेंसी के सिम्पटम्स होते हैं, नोज़िया हो रहा है नॉर्मली, अगर आपको बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग और बहुत ज़्यादा चक्कर आ रहे हैं, और इसके अलावा बहुत ज़्यादा आपको पेट में बहुत ज़्यादा ऐंठन और बहुत ज़्यादा दर्द पेल्विक एरिया में आपको फ़ील हो रहा है, और आपको हल्का-सा ब्राउन डिस्चार्ज भी आ रहा है, तो आपको तुरंत टीवीएस स्कैन करा लेना चाहिए। इससे आपको ये कन्फर्म हो जाएगा कि कहीं आपकी प्रेगनेंसी एक्टोपिक तो नहीं है। क्योंकि एक्टोपिक प्रेगनेंसी का उपाय सिर्फ़ यही, एक्टोपिक प्रेगनेंसी होने पर ना सिर्फ़ बच्चे को खतरा होता है, बल्कि माँ को भी खतरा हो सकता है। इसीलिए एक्टोपिक प्रेगनेंसी में 2 तरीके से इलाज किया जाता है। दो, पहला होता है दवाइयों के द्वारा और दूसरा होता है सर्जरी के द्वारा। तो आप अगर शुरुआत में आपको पता चल जाएगा, तो आप दवाइयों के द्वारा अपना इसको हटाया जा सकता है, और अगर आपको बाद में पता चलेगा तो आपको सर्जरी ही करानी पड़ती है। इसीलिए जब भी आप कंसीव करें और आपको सिम्पटम्स में बहुत ज़्यादा सीवियर पेन आपके अगर हो रहा है, बहुत ज़्यादा चक्कर, बहुत ज़्यादा वोमिटिंग आपको हो रही है, आपको डिस्चार्ज हो रहा है, तो तुरंत टीबीएस स्कैन ज़रूर कराएँ। इससे आपको बिल्कुल आसानी से पता चल जाएगा और आप बच सकती हैं। उम्मीद करती हूँ आप सभी को वीडियो समझ आई होगी और पसंद आ गई होगी। इसके अलावा आप मुझसे कुछ भी पूछना चाहें, आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।